हम लोग का चैप्टर चल रहा था एलसीएम सॉरी टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। समय और कार्य में बाबू हम लोग किए थे एलसीएम पे आधारित प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में, और अभी भी हम लोग इसी पे आधारित प्रश्न करेंगे, एलसीएम पे आधारित प्रश्न। ठीक है, और इससे पहले हम लोग एमडीएच पे किए थे, उसके बाद एलसीएम, और एलसीएम का ये दूसरा टाइप है। एलसीएम पे आधारित प्रश्न का ये दूसरा टाइप है। ठीक है, इसको देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए और यार शेयर करते रहो, जितना हो सके शेयर करो, और वीडियो को बीच में स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक ना, और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये ध्यान में रखना। हर जो क्वेश्चन होगा वो हर क्वेश्चन अलग अलग होगा, और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू। क्वेश्चन हम लोग के पास है, पी की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है यदि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बाबू ये हम लोग के पास है, कि पी किसी कार्य को पी की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है बाबू। दो व्यक्ति है, काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन बाबू एक बार समझ जाइएगा, एकदम क्वेश्चन बनेगा, धड़ाम धड़ाम क्वेश्चन बनेगा। ठीक ना, और इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। ठीक ना, मतलब कि समझो कि क्वेश्चन इसी से पूछेगा, इसी पे आधारित पूछेगा, एक शब्द किधर इधर इधर उधर होने वाला नहीं है। चलो तो देखिए, पी की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है। व्यक्ति कितने हैं बाबू? ए और बी, इसकी कार्य क्षमता 3 गुनी है। पी की कार्य क्षमता, यहाँ पे ए लिख दीजिए, सही रहेगा। ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है बाबू। तो यहाँ पे देखना कि ए की कार्य क्षमता कितना है, 3 है, और बी का वाई, तो अभी ना इसका 3 गुना ये होगा, 3 गुना होगा ना। अब ये हमारा होगा, समझिएगा यहाँ पे कि ये हमारा कार्य क्षमता हुआ, कार्य करने की क्षमता, यानी स्पीड हुआ, कितने स्पीड से हम काम कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं कितने स्पीड से। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे कि अब यहाँ जब इसके रेशियो में ये काम कर रहा है, 3:1 के रेशियो में, तो अब देखिएगा कि यहाँ पे इसके उल्टा टाइम का बात करें, टाइम का, तब अब इसके उल्टा हो जाएगा। टाइम इसका कितना लगेगा, इसका 1 लगेगा, और इसका कितना लगेगा, इसका 3 हो जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये ए ने 3 काम एक दिन में, ए ने एक दिन में 3 काम कर रहा है, और बी क्या कर रहा है, 3 दिन में, सॉरी, ए ने
एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी 3 दिन में 1 काम कर रहा है, ठीक है। बी क्या कर रहा है, 3 दिन में 1 काम कर रहा है और ए 1 दिन में 3 काम कर दे रहा है, ठीक है। तो इसका स्पीड ज्यादा है ए का और बी का स्पीड कम है बाबू, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कि कितने दिनों में काम कर रहा है, 12 दिन में दोनों मिलकर। यदि एक किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, ए का कर रहा है किसी काम को 12 दिन में कर रहा है बाबू, तो ए यहाँ पर देखिएगा कि 12, तब कितना होगा, 12 एकम 12। और जब ये 12 दिन में कर रहा है तो ये भी 12 दिन में करेगा, ठीक है, ये भी 12 काम करेगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि ये 12 हुआ इसका, तो इसका भी 12 होगा, तो 12 तिया 36। अब 12 और 36 का बाबू एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पे 12 और 36 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। 12 तिया 36 और 36 से कम 36। अब देखिएगा कि क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। तो बाबू दोनों मिलकर ना बोल रहा है, दोनों को मिला करके बोल रहा है, तो जोड़ दीजिए इसको, 3 गो एगो 4 गो और 36 में 4 से भाग दे दीजिए तो 9 चौका 36, 9 दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे, ये होगा आंसर। इस टाइप को बाबू हमेशा याद रखना, इस पे क्वेश्चन बनता है हमेशा, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना। चलिए, और हम बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। मैथ सीखना है तो प्रैक्टिस करो बाबू, वो मैथ सीखना एक कला है, ठीक ना, सबके बस की बात नहीं है, मैथ सीखना भी एक कला है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक ही कार्य क्षमता एक ही कार्य क्षमता बी से अनुपात 4:5 है, यदि बी किसी काम को बीस दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर 1/5 1/5 काम कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बाबू एक बार और पढ़िए कि एक ही कार्य क्षमता 20 से अनुपात में 4:5 है, यदि ए बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर 1/5 काम कितने समय में पूरा करेंगे। यानी कोई काम है उसको अकेले बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और दोनों मिलकर 1/5 काम कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी यहाँ पे सोचेंगे तो टोटल काम 5 है, उसमें से एक काम कितने दिन में पूरा करेंगे, यही ना निकालना है बाबू। तो यहाँ पे देखिएगा कि ए की रेशियो कितना है, ए और बी का, तो 4:5 है, 4:5 है ना, ये हम लोग का कार्य क्षमता हुआ, कार्य क्षमता 4:5। तो इसका टाइम कितना होगा बाबू,
टाइम एक दूसरे के विपरीत होता है तो यहाँ पे 5:4 हो जाएगा, ठीक ना। यानी जितना काम करेगा वो, जितना काम कर रहा है, ए 4 गो काम कर रहा है, बी 5 गो काम कर रहा है, तो 4:5 के रेशियो में आया, तो इसका टाइम जब निकलेगा ना तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि हई 5 दिन में 4 गो काम कर रहा है और 4 दिन में 5 गो काम कर रहा है। समय किसका कम लग रहा है? इसका समय कम लग रहा है और काम ज्यादा है बाबू। इसका समय ज्यादा लग रहा है और काम कम कर रहा है ना। इसका 4 गो काम है, इसका 5 गो काम है, ठीक है। तो यहां से एक चीज क्लियर कर लीजिएगा कि काम के ठीक विपरीत समय लगता है और समय के विपरीत काम होता है, ठीक ना। यानी समय जब कम लगेगा तो काम ज्यादा होगा और समय कम लगेगा तो काम ज्यादा होगा और समय ज्यादा लगेगा तो काम कम होगा, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि अब कितने दिन में पूरा कर रहा है बाबू। एक की कार्य क्षमता 20 से अनुपात में 4:5 है लिख दिए और इसके उल्टा जस्ट टाइम लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहा है, यही ना 20 बी है, बी यही ना है। अब बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, हम 20 से गुणा करेंगे नहीं, एक मिनट, चलिए 20 से गुणा करने थोड़े जाएंगे। यहाँ पे 20 से गुणा कर भी सकते हैं, यहाँ भी 20 लिख सकते हैं, दोनों का। तब जब इसका 20, ये 20 काम कर रहा है 20 दिन में, तो ये भी 20 दिन में करेगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जब गुणा कीजिएगा तो 100 होगा और इसका भी कितना होगा बाबू, 100 होगा ना, सॉरी 80 होगा। लेकिन यहाँ पे इतना गुणा करना नहीं है, ठीक ना। एक चीज देखिएगा, इसका ये 20 कितना है बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 20 कितना है, इसका 5 गुना है ना, 4×5 = 20, तब 5 से डायरेक्ट इसमें गुणा कर दीजिए, तब 5×5 = 25, ठीक है, 25 आया। अब 25 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए। 25 और 20 का एलसीएम बाबू कितना होगा, यहाँ पे देख लीजिए, 25 और 20 का एलसीएम, तब 5 से ही जाएगा, 50×25 और 5×4 = 20, 5×4 = 20 और 20×5 = 100 होगा ना। अब यहाँ पे देखिए भाग दीजिए, 25×4 = 100 है और 20×5 = 100 होगा। अब जरा इसको देखिएगा, अब दोनों क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर 1/5 काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा बाबू। तो दोनों मिलकर न कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हई 9 होगा ना, 9 होगा और 9 में 100 में हम लोग 9 से भाग देंगे, तो भाग यहाँ पे मत दीजिएगा, ठीक ना, कटाइएगा मत। इतना का टोटल ये ना आया, इतना का 1/5 काम कितने दिन में करेगा, तो का मतलब गुणा आ एक दोनों मिल कर, तो दोनों मिल गया तो कितना बनाया, 100/9। और यहाँ पे 1/5 काम दोनों मिलकर करेगा, तो 1/5 काम, तो 20×5 = 100, बचा कितना बाबू, 20/9 और गुणा कीजिए, सॉरी भाग दीजिए, 9×2 = 18, बचा कितना 2 और 2/9, 2.2/9, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। यानी इतने दिन में पूरा करेगा, ये हम लोग का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन शेयर करते रहो, जितना हो सके बाबू शेयर कीजिए और प्रैक्टिस करना मत भूलिए, प्रैक्टिस जितना हो सके कीजिए, प्रैक्टिस कभी छोड़ना नहीं। चलिए
रोहन सोहन से 20% कुशल है। यदि सोहन किसी कार्य को चौबीस दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर इससे 3 गुना कार्य कितने समय में पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोला है रोहन सोहन से 20% कुशल है, ठीक ना। यदि सोहन किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करे, ये कुशल बोल रहा है ना बाबू, कुशल मतलब कार्य क्षमता ही हुआ, ठीक है। 24 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर इससे 3 गुना काम कितने दिन में बाबू पूरा करेगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा, चलिए तो यहाँ पे देखिएगा आर रोहन एस सोहन, ठीक है। अब बोल रहा है कि रोहन सोहन से 20% कुशल है। रोहन सोहन से 20% कुशल है, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, प्रतिशत का यहाँ पे बात कर रहा है तो बाबू परसेंटेज में बात कर रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन भी परसेंटेज में ही बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी परसेंटेज में ही सोचेंगे। तो हाई जो है सोहन जो है अपने आप में 100% काम कर रहा है ना। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करता है तो अपने आप में 100% वो रहता है, ठीक है। तो अपने आप में 100% कर रहा है, तो ये तो 100 हुआ। अब इससे 20% अधिक, 20% ये अधिक ना है, तो 120 होगा ना, 120 होगा बाबू। तो हाई देखो 120, तो यहाँ से 1 से 1 खत्म। और देखो 5 दूना 10 और 6 दूना 12, 6:5 के रेशियो में है। यानी है आर जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर जो है 6 काम कर रहा है और एस कितना काम कर रहा है, 5 काम। तो अब इसका टाइम इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, 5:6 के रेशियो में होगा ना बाबू। अब 5:6 के रेशियो में, यानी 5 दिन में ये 6 काम कर रहा है और ये 6 दिन में 5 काम कर रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब बोल रहा है कि 24 दिन में पूरा करे कौन, यदि सोहन न है, यदि सोहन 24 दिन में पूरा करे, तो सोहन का कर रहा है 24 दिन में पूरा कर रहा है। तो 6 का 4 गुना है ये 24, 6 का 4 गुना है ना, तो इसका 4 गुना, 5 चौके 20 कर दीजिए, और 20 और 24 का एलसीएम ले लीजिए बाबू। तो यहाँ पे देखिए 20 और 24 का एलसीएम हम निकालेंगे तो 12 होगा, सॉरी 20 और 24 12, 120, 20 और 24 का एलसीएम 120 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 20 छके 120 और 24 पचे 120। अब बोल रहा है कि इसके 3 गुना कार्य करेगा, तो दोनों मिल कर न,
तो दोनों को जोड़ दिए, 6 गो और 5 गो, 11 गो ना, 11 गो हुआ बाबू। 11 गो, 11 में अभी भाग मत दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, इससे 3 गुना, यानी है हमारा टोटल काम आया ना बाबू। टोटल काम यही ना हुआ, 120 काम है दोनों को मिलाकर। तो जो एलसीएम आता है वो हमारा टोटल काम हो रहा। तो टोटल काम में से 3 गुना, इस कामवा से 3 गुना और ज्यादा काम करना है। तो यहाँ पे देखिए 120 गुणे 3 बराबर कितना होगा, 0, और 3 दूना 6, और 3 एकम 3, 360 है ना। और 360 में बाबू 11 से भाग दे दीजिए। 360 में 11 से भाग दे दीजिए तो कितना बचेगा, 11 तिया 33, 3 30 बचा ना यहाँ पे। 11 दूना 22, तब कितना बचा, 8 बचा, 8/11, 32.8/11, 360/11 भी आंसर सही है। और यहाँ पर भी भाग दीजिएगा तो इतना प्राप्त होगा, ये भी आंसर सही है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, एकदम जितना हो सके बाबू शेयर करते रहिए। देखिए शेयर करने में कंजूसई मत कीजिए, ठीक ना, शेयर करते रहिए। और प्रैक्टिस जितना हो सके कीजिए, सबसे अधिक प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बाबू प्रैक्टिस से ही याद रहेगा। और इससे बाहर हर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, हर क्वेश्चन इसमें अलग आ रहा है और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। एक ही कार्य क्षमता 20 से 11.1/9% कम है। एक ही कार्य क्षमता 20 से 11.1/9% कम है। यदि ये किसी कार्य को 27 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर इस काम का 33.1/3% भाग कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है बाबू, देख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक की कार्य क्षमता 20 से 11.1/9% कम है। यदि एक किसी कार्य को 27 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर इस काम का 33.1/3% भाग कितने दिन में, यानी कितना समय में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे व्यक्ति है ए और बी, यही ना व्यक्ति है बाबू। और बी से ए की कार्य क्षमता 11.1/9% कम है, परसेंट कम है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 11.1
1/9% का मतलब होगा बाबू, पहले तो इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 11 9 99 आ 99 आ एगो हई 100 एगो, तो 100 आ बाटा के 9 आ प्रतिशत का मतलब बाबू होता है 100। प्रतिशत का मतलब 100 होता है ना, पूरा का बटा 100। अब देखिएगा ये से ये खत्म, बचा कौन चीज, खाली 9 न बचा। तो बी का न पूछ रहा है, 20 से कम है ए का, तो इसका 9 है, तो इसका बाबू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना है, क्वेश्चन को यहीं पे बनाना है, ठीक ना। इसको सेट कीजिए पहले, क्वेश्चन आराम से बनेगा। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा कि जब ये कार्य क्षमता हमको मिल गया, कार्य क्षमता, अब देखिएगा कि इसका कार्य क्षमता, अब टाइम निकालेंगे, टाइम तो इसके विपरीत होगा, तो 9 और 8 होगा, यानी ए 8 काम कर रहा है, बी 9 काम कर रहा है, तो इसके काम के विपरीत होता है समय, यानी समय ज़्यादा लग रहा है तो काम कम हो रहा है, समय कम लग रहा है तो काम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब क्या बोल रहा है कि 27 दिन में, ए किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर रहा है। बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर रहा है, तो इसका ये 3 गुणन है न, 3 27, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए, तो 8 3 के 24, ठीक है। इसको मिटा दीजिए। अब चलिए, अब 27 और 24 का एलसीएम ले लीजिए, 27 और 24 का एलसीएम ले लीजिए, तब बाबू कितना होगा, 216। निकालिए, निकाल लीजिए, इसका एलसीएम 216 होगा। और 216 में अब 27 से 216 में भाग दीजिए, तो कितना होगा, 8 बार, और 24 में 216, 24 से 216 में भाग देंगे तो 9 बार, और 9 गो 8 गो क्या बोल रहा है, दोनों मिल कर ना बोल रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए बाबू, 9 गो 8 गो कितना होगा, 17 गो होगा। और 17, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल रहा है, 33.1/3% भाग कितने समय में पूरा करेगा। 33.1/3 भाग कितने समय में पूरा करेगा, यानी हर टोटल काम हम लोग का ये हुआ ना 216, तो 216 में से 33.1/3 भाग निकालना है। तो यहाँ पे 33.1/3 भाग भी समझ लीजिएगा कि 33 आप पूर्णांक 1/3 आ प्रतिशत 33 तिया 99 आ एगो कितना बाबू 100 आ 100/3 आ प्रतिशत का मतलब कितना होगा 100 होगा। 100 से 100 खत्म, कितना बचा 3 बचा ना, 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि 216 का 1/3, 216 का 1/3 तो 72 तिया 216 बराबर 72 ना आया। अब 72 में बाबू 17 से भाग दे दीजिए, 72 में 17 से भाग दे दीजिए तो कितना होगा 17 चौका 68, 17 चौका 68
अब बचा कितना, 4/17, ये हम लोग का आंसर होगा। शेयर करते रहिए, जितना हो सके बाबू शेयर कीजिए, ठीक ना। शेयर में कमी मत कीजिए, शेयर करते रहिए और लाइक कर कीजिए, और वीडियो देखिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। राम की कार्य क्षमता श्याम से 4 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को बीस दिन में पूरा करे तो प्रत्येक व्यक्ति अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि राम और श्याम का बात कर रहा है। राम और श्याम, राम की कार्य क्षमता श्याम से 4 गुनी है। यहाँ पे है लगा दिए, 4 गुनी है। ठीक है, राम की कार्य क्षमता श्याम से 4 गुनी है। तो बाबू राम की कार्य क्षमता श्याम से 4 गुनी है, तो श्याम का 1 तो राम का 4 गुनी है इसका। ठीक है, और इसका ये तो हमारा कार्य क्षमता हुआ, कार्य क्षमता हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका जब रेशियो निकाले, टाइम निकालेंगे, टाइम निकालेंगे तो 1:4 में आएगा, 1:4 में। ठीक, अब यहाँ पे 1:4 लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे 1:4 यानी टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन समझने के लिए एक बार और आप लोग पढ़िए, एक बार और क्वेश्चन को देखिए। राम की कार्य क्षमता श्याम से 4 गुनी है। ठीक ना, दोनों मिलकर, यही पे बोल रहा है कि दोनों मिलकर, बाबू बात को यहाँ पकड़ना है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। तो दोनों, राम कितना 4 काम कर रहा है, श्याम 1 काम कर रहा है। हाई दोनों मिल जाएगा तो बाबू क्या होगा, 5 गो काम होगा ना। तो हाई देखो 5 गुणे कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो 20×5 100, टोटल काम 100 गो हुआ। टोटल काम 100 हमको पता हो गया, टोटल काम मिला ना 100। अब चलिए, अब बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अकेला उसे कितने समय में कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति इस टोटल काम को अकेला कितने समय में कर सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा 4
यहाँ पे लिख दे रहा है 4 और 1 न दिया है, ठीक है, और इसका 100 सब दिया है ना। अब यहाँ पे जो समय दिया, काम दिया है, यहाँ पे इससे पहले हम लोग एलसीएम निकाल के काम पता करते थे कि एक दिन में काम कितना करेगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, काम दे दिया है और समय पता करना है, तो एलसीएम काहे लिए लेंगे। टोटल कामवा में समय से, सॉरी कामवा से भाग दे दीजिए, टोटल काम में काम से भाग दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे कार्य में कार्य से भाग देंगे तो बाबू कितना होगा, 25 चौका 100, हई देखो 100 एकम 100, यानी राम 4 गो काम 25 दिन में कर रहा है और श्याम एगो काम 100 दिन में करेगा। तो 100 गो काम कितने दिन में, 100 दिन में 100 काम करेगा। आज राम का करेगा 4 काम 1 दिन में कर रहा है, तो 100 काम 25 दिन में करेगा, और श्याम 1 काम 1 दिन में कर रहा है, तो 100 गो काम 100 दिन में करेगा। निकला, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर आएगा। चलिए एकदम लाइक करते रहिए, जितना हो सके बाबू लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करे तो बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, बनाने की कोशिश कीजिए। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 दिया है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करे तो बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए दिया है और बी दिया है, इनका कार्य क्षमता। अब देखिए रेशियो में न दिया है, तो जिसकी राशि उसी का अनुपात होगा, यानी जिसका रेशियो पहले होगा उसका होगा। ए दिया है तो ए 5 होगा और अनुपात 4 लिख दीजिए। और यहाँ पे ये क्षमता हुआ, तो क्षमता हुआ तो यहाँ पे समय निकालेंगे तो यहाँ पे 4:5 हो जाएगा, लेकिन समय से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर है या है मिल के, तो 5 गो और 4 गो कितना होगा, 9 गो, और दोनों मिल गया तो 9 गो हो गया। कितने दिन में कर रहा है, तो 30 दिन में कर रहा है, तो गुणा कर दीजिए 30, तो कितना होगा बाबू, 29 27 270। टोटल कामवा मिल गया हम लोग का 270। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अकेला बी कितने समय में पूरा करेगा, तो यहाँ पे 5 और 4 भाग दे दीजिए 270 में,
तो यहाँ पे देखिए 5×25 कितना बचा, 2 20, 5 चौके 20, यानी ये जो ए है 5, एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 270 काम कितने दिन में करेगा, 54 दिन में। 54 दिन में 270 काम कर देगा। और ये कितने दिन में करेगा बाबू, इसको भाग दो, कितना होगा, 6 चौके 24, कितना बचा, 7 चौके 28, तो 10.2, यानी 67.5 दिन इसको लिख सकते हैं। एक दिन में 4 काम करेगा तो 67.5 दिन में 270 काम करेगा ये। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आया। एक ये आंसर हुआ। अगर ए का पूछेगा तो 54, और बी का पूछेगा तो 67.2। ये हम लोग का पास आंसर आया। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। और बाबू वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, देखिए शेयर करने में क्या जाता है, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दिया जाए। जय हिंद। और देखिए सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए।